गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। यशोधरा नामक अपनी अमर रचना की भूमिका शुल्क में मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने अनुज सिया राम शरण जी को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा है कि भगवान बुद्ध और उनके अमृत तत्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जननी के 2-4 आंसू ही तुम्हें इसमें मिल जाएं तो बहुत समझना। उनका श्रेय भी साकेत की उर्मिला देवी को ही है, जिन्होंने कृपापूर्वक कपिल वस्तु के राजोपवन की ओर मुझे संकेत किया है। हाय, यहाँ भी उदासीनता। अमिताभ की आभा में ही भक्तों की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने इधर देख कर भी ना देखा। सुगत का गीत तो देश विदेश के कितने ही कवि कोविदों ने गाया है, परंतु गर्विणी गोपा की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देखकर मुझे शुद्धोदन के शब्दों में यही कहना पड़ता है कि गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको। इस विचारधारा से स्पष्ट हो जाता है कि मैथिली शरण महान कवि थे। महाकवि वह होता है जो महामहिमाशाली होते हुए भी नितांत उपेक्षित पड़े व्यक्तित्वों के समाज को दिए योगदान को प्रकाश में लाकर समाज का स्वस्थ निर्माण करता है। महाकवि ने यशोधरा का पत्नीत्व एवं मातृत्व दोनों रूपों का ऐसा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है कि विश्व भर में पूज्य गौतम का व्यक्तित्व उसके सामने निष्प्रभ हो जाता है, गौण हो जाता है। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ का संसार से अनासक्ति में स्वभाव देखकर पिता शुद्धोदन ने पुत्र को घोर संसारासक्ति भरे वातावरण में रखा, परंतु जो होना था वह होकर रहा। छंदक के साथ सैर को निकले सिद्धार्थ को एक दिन तड़पते हुए रोगी के दर्शन होते हैं। अगले दिन हाँफते हुए वयोवृद्ध के, तो तीसरी बार मृतक की शव यात्रा में रोते हुए परिजनों को वे देखते हैं। छंदक से यह ज्ञात होने पर कि जिसने भी जन्म लिया है वह इन तीनों अवस्थाओं से अवश्य गुजरता है, वे समझ जाते हैं कि यह संसार निस्सार है। इस असार संसार को यदि मैंने दुख से मुक्त ना किया तो मैं सिद्धार्थ कैसा। अपने मन में निश्चय करके अर्धरात्रि को जब गोपा नवजात शिशु राहुल के साथ सोई हुई थी, छंदक के साथ विराज महल से निकल पड़ते हैं। वे महाभिनिष्क्रमण कर जाते हैं और उधर जब यशोधरा की आँख खुलती है तो स्वामी को शैया पर न पाकर सब समझ जाती है। वह पुरुष जाति के समक्ष बड़ा न्याय संगत प्रश्न खड़ा करती है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। निम्नांकित पंक्तियों में परंपरा एवं आधुनिकता पुनः गांधीवाद का क्या अपूर्व सामंजस्य है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। पिता शुद्धोदन को पता चलता है तो वे यशोधरा से कहते हैं, धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता, उसके लिए मैं आज क्या करूं। वह श्वशुर को उत्तर देती है, उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके वे लौटे शीघ्र वन से। तब शुद्धोदन कहते हैं, तू क्या कहती है बहू, पाऊँ मैं जहाँ कहीं, चतुर चरों को भेज खोजूँ भी उसे नहीं।
यशोधरा कहती है तात नहीं। शुद्धोधन कहते हैं यह तेरी भूल है। यशोधरा कहती है किंतु खोज करना उन्हीं के प्रतिकूल है। शुद्धोधन पूछते हैं कैसे? तब यशोधरा का सटीक उत्तर है तात सोचो, क्या गए वे इसी अर्थ है? खोज हम लावें उन्हें, क्या वे असमर्थ हैं? शुद्धोधन कहते हैं तो मुझे आज कठोर लग रही है। तो गांधीवादी स्वाभिमानिनी गोपा का कैसा प्रेरणा भरा उत्तर है, धर्म लिए जाता मुझे आज उसी ओर है। अपने राज्य की सीमा पर पहुंचकर गौतम ने अपने बाल काट लिए, राजसी वेशभूषा उतारकर सन्यासी हो गए और रोते हुए छंदक को कपिल वस्तु लौटा दिया। पतिव्रता विरहिणी यशोधरा ने छंदक से यह जानते ही अपनी सखी से कहा, जाओ मेरे सिर के बाल आली करतरी ला, मैंने क्या पाले काले व्याल। उसकी इच्छा में पति के प्रति क्या निष्ठा और क्या ओज है। विश्व साहित्य में कहीं ऐसा कोई नारी पात्र है? बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। त्याग की ऐसी पराकाष्ठा और बिना बताए आधी रात को पत्नी को छोड़कर चले जाने वाले पति के यशस्वी होने की कामना कौन सी नारी करेगी, जैसी राष्ट्र कवि की यशोधरा ने की है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तबो सहू मैं भर सक, देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। गौतम के वियोग ने उसे मरण की दशा में पहुंचा दिया है। ऐसी दशा में भी वह राहुल को शरीर विज्ञान, धर्म, संगीत आदि सर्व विषयों का ज्ञान देकर उसका स्वस्थ निर्माण करने में लगी रहती है। उसे अपने पिता के विपरीत एक अक्षर भी बोलने नहीं देती, अपितु अमृत तत्व की खोज का श्रद्धापूर्वक उसे निहितार्थ समझाकर आदर्श बालक बनाती है। बरसों से पति की प्रतीक्षा कर रही है और उन्हें कहती है, राहुल अब बड़ा हो गया है, वे ऐसे वैसे प्रश्न पूछने लग गया है, मैं अबोध क्या उत्तर दूं। अब तो हे मेरे बनवासी प्रिय लौट आइए और उसकी सुध लीजिए। आप जल में कमल की भांति रहते और घर न छोड़ते। देखिए मेरी आंखों से दो दो मेघ बरस रहे हैं और मैं प्यासी की प्यासी दर्शनाभिलाषी तड़प रही हूँ। आओ हो बनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वह मेरा विश्वासी। जल में शतदल तुल्य सरसते, तो घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। गौतम शुद्ध बुद्ध भगवान बन कपिल वस्तु में आ जाते हैं। गोपा ने कहा ही था, उन्हें समर्पित कर दिए। यदि मैंने सब काम, तो आवेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम, यहीं इसी आंगन में, मैं निज राजभवन में। मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए। गौतम कपिल वस्तु पहुँच गए। रात को वे नगर के बाहर उद्यान में ठहरे। भोर में नियमानुसार वे भिक्षा मांगने निकले। सारे नगर में हलचल मच जाती है। उन अमिताभ को देखने के लिए सब जा रहे हैं। उनके तेज से अभिभूत होकर वे उनके शिष्य बन जाते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। यशोधरा को समाचार मिलता है। सखी उसे यह सब बताती है। प्रभु उस अजर में आ गए, तुम कक्ष में अब भी यहाँ,
हे देवी देह धरे हुए अपवर्ग उतरा है वहाँ। यशोधरा का उत्तर है, सखी किंतु इस हतभागिनी को ठहराए वहाँ कहाँ, गोपा वही है छोड़कर उसको गए थे वे जहाँ। महाप्रजावती एवं शुद्धोदन उसके पास आते हैं और दर्शनार्थ चलने को कहते हैं। वे कहते हैं अब तुझे क्या बाधा है। वह महियसी धर्म की बाधा को व्यक्त कर कहती है, बाधा तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी, विघ्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में कोई मुझे रोक नहीं सकता है धर्म से। फिर भी जहाँ मैं आप इच्छा रहते हुए जाने नहीं पाती, यदि पाती तो कभी यहाँ बैठी रहती, मैं छान डालती धरित्री को। सिंघनी सी काननों में योगिनी सी व्योम में जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं। मेरा सुधा सिंधु मेरे सामने ही आज तो लहरा रहा है, किंतु पार पर मैं पड़ी प्यासी मरती हूँ। हाय इतना अभाग्य भी भाव में किसी का हुआ, कोई कहीं ज्ञाता हो तो मुझे बता दे हा, बता दे हा, बता दे हा। मूर्छित हो जाती है। तब शुद्धोदन कहते हैं, बेटी उठ, मैं भी तुझे छोड़ नहीं जाऊंगा, तेरे अश्रु लेकर ही मुक्ति मुक्ता छोड़ूंगा, तेरे अर्थ ही तो मुझे उसकी अपेक्षा है। गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको, यह है सशक्त नारी का स्वरूप, उसके धर्म पालन का प्रभाव। गौतम जिस कक्ष में गोपा को छोड़कर गए थे, अंततः उसके द्वार पर आ गए और बोले, मानिनी मान तजो लो रही तो हारी बान। दानिनी आया स्वयं द्वार पर, यह तब तत्र भवान। यशोधरा कहती है, पधारो भव भव के भगवान, रख ली मेरी लज्जा तुमने, आओ अत्र भवान। गाकर उनका स्वागत करती है। वह कहती है, कर रखा यह कृपा तुम्हारी, मैं पद पद्मों पर ही वारी, चरणामृत करके ये खारी, अश्रु करूं अब पान। वह अपने एकमात्र अवलंब राहुल से कहती है, बेटा पिता से परंपरा पातू। पुनः गौतम से अपने पति से कहती है, तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी। मेरे दुख में भरा विश्व सुख, क्यों न भरूं फिर मैं हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। गौतम घर परिवार छोड़कर वर्षों वनवासी होकर मध्यम मार्ग की खोज कर पाने में सफल हो सके, परंतु यशोधरा ने राजभवन में रहकर राहुल का ऐसा निर्माण कर दिया कि वह पिता के लोक मंगलकारी पथ पर चलने की पात्रता पा गया। वह पति को जो भिक्षा देती है वह कोई सामान्य नारी दे सकती है, वह पति को उनकी मनोवांछित भिक्षा दे देती है। ऐसी त्यागमयी नारी है कि अपने एकमात्र सहारे राहुल को भी पति को यह कह कर दे देती है, यदि मेरे दुख में विश्व सुख भरा है तो मैं पुत्र को आपको देने में संकोच क्यों करूं। यह कहकर बुद्ध धर्म एवं संघ की शरण जाती है, यानी उनका अभिनंदन करती है। वह सर्वत्यागी बुद्ध से भी कितनी महान है, जिसकी ओर कभी किसी साहित्यकार की दृष्टि भी नहीं गई। सत्य यह है कि राष्ट्र कवि की यशोधरा विश्व साहित्य में बेजोड़ है, सर्वोपरि है, उसकी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता है। नारी विमर्श के ध्वजावाहकों ने इधर से आज तक आंखें कैसे मूंदी हुई हैं।